हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सरकारी आवेदन में। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि जिन लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था या जो नीट के एस्पिरेंट थे और उनका अच्छा स्कोर आया हुआ है और वह ऑल इंडिया की काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए एमसीसी ने टाइम शेड्यूल जारी जारी किया हुआ है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में हम पूरा बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको कौन सी चीज़ कब करवानी है या किस समय पे होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जैसा कि पीडीएफ डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो उसको हम बता रहे हैं। आपको इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा ये कैसा है। पहला जो क्या हुआ है, टेंटेटिव स्केड्यूल, मतलब कि यह संभावित शेड्यूल है इसका। जो ऑनलाइन काउंसलिंग अलॉटमेंट प्रोसेस फॉर नीट यूजी में कौन कौन सा आ जाएगा आपका इसमें, एमबीबीएस, बीडीएस एंड नर्सिंग काउंसलिंग, या नर्सिंग बीएससी नर्सिंग के लिए आएगा। 2023 का इन्होंने टाइम शेड्यूल निकाला है। तो इसमें कौन कौन से कॉलेज आएंगे, तो ऑल इंडिया कोटा से 15%, मतलब सारे मेडिकल कॉलेजेस आएंगे सारे स्टेट्स के, और डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आएंगी, और ऑल एम्स आएंगे। एम्स की सारी काउंसलिंग इसी के थ्रू होगी, और जिपमर और पांडिचेरी और जो यहाँ पे हैं। तो इन्हें बताया हुआ है पूरा कि कैसे कैसे होगा। तो हम पहले फर्स्ट राउंड का डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट राउंड का क्या कैसे है। तो ये पहला क्या दिया है, इसमें दो तीन कॉलम बनाए गए हैं, उसमें बता देता हूँ मैं। तो वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट्स मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, मतलब ये कॉलम किसका है, इंस्टीट्यूट का है। इंस्टीट्यूट अपना अपडेट करेगा कि हमारे इंस्टीट्यूट या हमारे कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, एमबीबीएस बीडीएस या नर्सिंग से रिलेटेड कितनी सीट्स हैं। तो उसके लिए डेट कौन सा बताया है, कब से कब तक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट्स मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिन कॉलेज जो जो कॉलेज इस एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे, वो कब से कब तक अपडेट करेंगे अपना, 20 जुलाई से लेके 21 जुलाई, मतलब 20 और 21 जुलाई को ये अपना अपडेट करेंगे कि हमारे पास इतनी सीट्स है एमबीबीएस बीडीएस या वेरियस एडमिशन से रिलेटेड। अब दूसरा कॉलम क्या है, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट। तो अब ये स्टूडेंट का आ जाता है, जो भी नीट एस्पिरेंट हैं, कि उनको क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए इस पे क्या बताया हुआ है कि 20 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए। और ये कब तक कर सकते हैं, अप टू 12 नून, मतलब 25 तारीख को 12 बजे से पहले पहले आपको करना पड़ेगा। मतलब ऐसा मत रुके रहिएगा कि 20 को आया तो जिसको काउंसलिंग करवानी है वो 21 या 22 तक में अपना रजिस्ट्रेशन डन कर लेना, सारी चीजें अपलोड कर लेना। और पेमेंट की फैसिलिटी कब तक है, जैसे कि अपना रजिस्ट्रेशन हम 12 बजे तक कर सकते हैं, और पेमेंट हम रात को 8 बजे तक कंप्लीट कर सकते हैं। कब, 25 तारीख को 8 बजे तक हम पेमेंट कर सकते हैं। और ये क्या लिखा हुआ है, एज पर सर्वर टाइम, मतलब आपके घड़ी के हिसाब से नहीं, जो सर्वर का टाइम अपडेट है उसके हिसाब से चलेंगी सारी चीजें। अब हमने क्या हुआ, फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब क्या आएगा, चॉइस फिलिंग का। तो चॉइस फिलिंग के लिए क्या बताया है, चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग के लिए कि 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक आप कर सकते हैं, मतलब 22 जुलाई से 26 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब वही टाइम है कि 12 बजे, मतलब 11 पीएम तक, अप टू 11:55 पीएम टू ऑफ 26 जुलाई, मतलब वही है मैं जो आपको बताया, 11 रात के 11:30 बजे तक आप इस चीज को कर सकते हैं। यहाँ पे चॉइस फिलिंग आप रात को 11:30 बजे तक या 12 बजे तक, 11:55 तक आप कर सकते हैं। और चॉइस लॉकिंग का क्या है, अब मैं आपने चॉइस फिलिंग करी, चॉइस लॉक का मतलब क्या है कि चॉइस लॉक कब होती है, जब आप पेमेंट करते हैं। तो ये भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि आप पेमेंट करने के लिए। तो चॉइस लॉकिंग विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3 पीएम ऑफ 6 जुलाई, मतलब 6 जुलाई के 3 पीएम तक आप इसको कर सकते हैं, चॉइस लॉक कर सकते हैं, अप टू 11:55 पीएम टू 26 जुलाई, मतलब 11:55 पीएम पर आप कर सकते हैं 6 जुलाई तक। मतलब वही है कि रात के 11:55 तक, 26 तारीख की 11:55 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं और उसका पेमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे 22 से 26 जुलाई तक। और ऐसे ही क्या, और अगला कॉलम क्या है कि प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट का प्रोसेसिंग, मतलब आपको वेट कब तक करना पड़ेगा, 26 जुलाई से 28 जुलाई तक।
आपको वेट करना पड़ेगा। इस दिन आपका सीट मतलब प्रोसेसिंग होगी सीट अलॉटमेंट की। अब आपका अलॉटमेंट कब आएगा? अलॉटमेंट मतलब रिजल्ट आपका कब आएगा? वो आएगा 29 जुलाई को आपका रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने का 29 जुलाई को। अब नेक्स्ट क्या है? अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द कैंडिडेट्स ऑन एमसीसी पोर्टल। मतलब कि आपको जब आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उससे पहले भी अपलोड करना पड़ सकता है, लेकिन उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको कब अपलोड करने हैं? जो जो उसमें डॉक्यूमेंट बताएंगे। जनरली होता क्या है कि आपका रिजल्ट होगा, अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट, और आय जात निवास मतलब इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल का। आपके पास स्टेट लेवल का होगा तो आप उसको तहसील में जाके उसको सेंट्रल लेवल में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा आपको। तो आपको सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट है बेसिक, और भी एक आध दो हो सकते हैं। जैसे ही उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ हमारे पास नोटिस आता है, मैं तुरंत आपको उसका अपडेट दे दूंगा या उसका वीडियो बना दूंगा। अब इसके बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया आपने 30 जुलाई को। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद 31 जुलाई से आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए। तो रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग का क्या है कि 31 जुलाई 2023 से 4 अगस्त, मतलब 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पे जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। और आगे क्या है कि वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइनिंग कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट शेयरिंग ऑफ द एमसीसी पोर्टल। मतलब कि जो वेरिफिकेशन होगा डाटा का, कौन करेगा? कैंडिडेट का डाटा इंस्टीट्यूट के द्वारा। वो कब होगा? 5 अगस्त 2023 से 6 अगस्त तक। मतलब ये कॉलेज अपडेट करेगा एमसीसी पे पोर्टल पर कि कौन कौन से स्टूडेंट ने डाटा अपना अपडेट कर दिया है। मतलब कि ये जो इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेज है, वो एमसीसी पोर्टल पे अपडेट करेगा। क्योंकि कोई कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सारा प्रोसेस करने के बाद अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं जाके कॉलेज में। तो उनके लिए है कि उनकी सीट्स तो दूसरे को एडमिशन देना पड़ेगा। तो उसमें कॉलेज अपने पोर्टल पे अपडेट करेगा 5 और 6 अगस्त को कि हमारे कॉलेज में इस स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है, जिसकी सीट वैकेंट होगी, तो वो अगले राउंड में जाके खुल जाएगी। यहाँ पे पूरा दिन भी बताया है कि स्टूडेंट इंस्टीट्यूट के वेरिफिकेशन के लिए 2 डेज, और रजिस्ट्रेशन के लिए 6 डेज, और चॉइस फिलिंग के लिए 5 डेज, और प्रोसेसिंग के लिए 2 डेज, रिजल्ट मतलब अलॉटमेंट के लिए 1 डेज। ऐसे सारे डे डिवाइड किए हुए हैं। अब ये रहा फर्स्ट राउंड की पूरे काउंसलिंग का स्टेप ये जानकारी। अब अपन चलते हैं किसमें? सेकेंड राउंड में। अब सेकेंड राउंड की जानकारी क्या है? सेकेंड राउंड में कैसे कैसे होगा? तो सेम वही कॉलम्स हैं, उसको हम आपको बताते हैं एक एक करके। तो वही हुआ कि वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट्स मैट्रिक्स बाय द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के वेरिफिकेशन के लिए 7 अगस्त का टाइम दिया हुआ है। 7 अगस्त से 8 अगस्त मतलब 2 दिन का टाइम दिया हुआ है। और रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब न्यू रजिस्ट्रेशन जिनको करना होगा, या जो फर्स्ट काउंसलिंग में अपीयर नहीं हो पाए हैं, उनके लिए कौन सा टाइम दिया हुआ गया है? 9 अगस्त से 14 अगस्त के तक रजिस्ट्रेशन का। और पेमेंट का वही रात के 8 बजे तक 14 अगस्त के। मतलब कि आप रजिस्ट्रेशन 12 बजे तक कर सकते हैं, उसका पेमेंट रात के 8 बजे तक कर सकते हैं। ये कितने दिन के लिए है? 6 दिन के लिए है। और इसके आगे चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का क्या है कि 10 अगस्त से स्टार्ट होगा और 15 अगस्त को खत्म हो जाएगा। और 15 अगस्त को भी कब? वही रात के 11:55 पे। और चॉइस लॉकिंग का भी वही है 11:55 पे। सेम एज पर सर्वर टाइम ही चलता है। तो ये भी आपको कितने दिन का दिया गया है? 6 दिन का दिया गया है। और वही प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट में कितना दिन लिया गया है? इसमें 2 दिन लिया गया है, 16 और 17 अगस्त को। मतलब 2 दिन आपको वेट करना है अपने अलॉटमेंट का। और जैसे अलॉटमेंट कब आएगा? अलॉटमेंट आएगा आपको 18 अगस्त को। अलॉटमेंट आ गया, एक दिन के लिए ये खुलेगा। आपको अलॉटमेंट अपना लेटर प्रिंट कर लेना है। और जिसको जिसको कॉलेज अलॉट हो गया है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय द कैंडिडेट ऑफ एमसीसी पोर्टल। मतलब आपको पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है कब? 19 को। और जैसे ही आपने 19 को डॉक्यूमेंट को अपलोड किया, फिर 20 से आपको कॉलेज जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग कब से? 20 अगस्त से 28 अगस्त तक आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में जाके। अब जो स्टूडेंट ने रिपोर्ट कर दिया उनका ठीक, और जिनने रिपोर्ट नहीं किया तो सेम प्रोसेस हो जाएगी फिर कि इंस्टीट्यूट क्या करेगा? एमसीसी पोर्टल पे अपडेट करेगा कि किसने किसने अब रिपोर्ट किया है, किसने किसने नहीं किया है। तो वो कब होगा कि 29 अगस्त से 30 अगस्त तक, मतलब 2 दिन का टाइम दिया गया है।
कि ये अब मतलब अपलोड करेगा एमसीसी पोर्टल। अब इसके बाद हमारा ये रहा पूरा सेकेंड राउंड का प्रोसेस। अगर आप सेकेंड राउंड पूरा खत्म हो जाएगा आपका 28 अगस्त को, मतलब स्टूडेंट की तरफ से 28 अगस्त को सेकेंड राउंड खत्म हो जाएगा। अब थर्ड राउंड कब आएगा, तो थर्ड राउंड का भी देख लेते हैं। तो थर्ड राउंड आपका आएगा, इसमें इंस्टीट्यूट का वेरिफिकेशन के लिए नहीं है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट इस बार का डे नहीं बताया गया है, यहाँ पे डेट कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, डेट नहीं लिखा हुआ है तो फिर आएगा रजिस्ट्रेशन। इस बार भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है जो स्टूडेंट फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में थोड़ा कम पैसा लगता है, सेकंड राउंड में थोड़ा ज्यादा पैसा लगता है, और थर्ड राउंड में भी थोड़ा ज्यादा लगता है या नहीं लगता है, मतलब सेकंड राउंड के बराबर ही पैसा लगता है सेकंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने। फीस की बात हम बाद में कर लेंगे, अभी तो टाइम शेड्यूल देखते हैं, डेट शेड्यूल। तो थर्ड राउंड का वही रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो जाएगा, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा इसका 31 अगस्त से, मतलब 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक, मतलब कि 5 दिन इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा थर्ड राउंड का। और जब वही रजिस्ट्रेशन का सेम प्रोसेस है, 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा, 8 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हो 4 सितंबर ही। आप रजिस्ट्रेशन करने का चॉइस लॉकिंग पे जाएंगे, चॉइस फिलिंग 1 सितंबर से स्टार्ट होगा और 5 सितंबर तक चलेगा, रात के 11:55 PM तक चलेगा सर्वर, वहां तक आप कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला था कि आप लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, जिनको करना है स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकेंड डे में अपनी सारी चीजें कंप्लीट कर लीजिएगा, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस टाइम तक सर्वर भी ठीक से चलता है। बाद में क्या होता है, सर्वर पे लोड बढ़ता जाता है और चीजें स्लो होती जाती हैं, नेट स्लो चलता है फिर नहीं हो पाता है। अब इसके बाद प्रोसेसिंग फॉर सीट अलॉटमेंट 6 और 7 सितंबर को होगा, ये भी दो दिन का है। इसके बाद आपका अलॉटमेंट कब आएगा, रिजल्ट का मतलब है अलॉटमेंट, आपका अलॉटमेंट कब आ रहा है। तो अलॉटमेंट आपका आएगा कब, 8 सितंबर को अलॉटमेंट आएगा, वो एक दिन में। और फिर वही 9 सितंबर को जिनको जिनको कॉलेज अलॉट हो गया है वो अपना डॉक्यूमेंट, अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट बाय एमसीसी पोर्टल, आपको एमसीसी पोर्टल पे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है कब, 9 सितंबर को, एक दिन के अंदर अंदर। फिर वही 10 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में, अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, इसके लिए आपको 9 दिन दिए जाएंगे। और फिर 18 सितंबर के बाद 19 सितंबर और 20 सितंबर को क्या होगा, वही इंस्टीट्यूट जो है वो अपना डाटा बताएगा, इसको एमसीसी पोर्टल पे अपलोड करेगा, किस किस स्टूडेंट ने रिपोर्ट किया और किसने नहीं किया, इसके लिए उनको 2 दिन का टाइम दिया गया है। तो ये रहा हमारा थर्ड राउंड का शेड्यूल। अब लास्ट में जाएंगे हम, और पहले होता था मॉपअप राउंड, अब आया गया है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड क्या होता है कि थर्ड राउंड तक जितनी सीटें अलॉट हो जाती हैं जिस जिस कॉलेज की, उनका तो हट जाता है, बाकी बची हुई सीट, मतलब थर्ड राउंड के बाद भी जो सीट बच जाती है उसको गवर्नमेंट स्ट्रे वैकेंसी राउंड में डाल देता है। मतलब अभी सीएलसी राउंड नहीं चल रहा है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, ये भी सेम चलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड के हिसाब से, मतलब जैसा फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड चला है उसी के टाइप से ये चलेगा। तो इसमें भी क्या है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी रजिस्ट्रेशन होगा कब, 21 सितंबर से 23 सितंबर, मतलब 3 दिन का टाइम दिया गया है। और चॉइस लॉकिंग कब गया है, 22 सितंबर से 24 सितंबर, मतलब इसमें भी 3 दिन का टाइम दिया गया है। और प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट में 1 दिन का टाइम लिया जाएगा, और आपका अलॉटमेंट आ जाएगा 26 सितंबर को, आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, डायरेक्ट आपको कॉलेज में ही रिपोर्ट करना है, तो सीधे आप 27 सितंबर से 30 सितंबर के बाद तक आप कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी अगर कोई सीट बच जाती है तो उसको सीएलसी राउंड में डाल के गवर्नमेंट करती है। अब ये जो टाइम शेड्यूल है ये एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, इन सब के लिए है। तो जैसे कि एमबीबीएस बीडीएस का तो समझ में आता है, अब बीएससी नर्सिंग के लिए सभी सभी स्टेट्स में अपनी अपनी सीट्स हैं, सभी स्टेट में क्या है कि अपने अपने कॉलेजेस हैं, तो क्या सारे कॉलेजेस में मिलेगा, जैसे कि एमबीबीएस का क्या होता है 15% कोटे पे, मतलब सारे स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में 15% सीटें रिजर्व होती हैं सेंट्रल लेवल के लिए, तो क्या ऐसे नर्सिंग में होता है, तो जहां तक हम पिछले साल का नोटिस था ऐसा नहीं होता, इसमें कुछ ही कॉलेजेस हैं जो इतना एडेड हैं। वो कौन कौन से कॉलेज हैं जो जिसमें बीएससी नर्सिंग होता है, या बीएससी नर्सिंग के लिए कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ एक बार, क्योंकि मेरे पास नोटिस है पिछले साल की, मैं उस वहां से। तो क्या है, ये कौन कौन सा हॉस्पिटल आता है, तो अहिल्या बाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली वाला ये करेगा, मतलब इसमें जो नर्सिंग कॉलेज है, नर्सिंग की काउंसलिंग उसमें 8
कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से ज़्यादातर कॉलेज दिल्ली के हैं और भी जगह के हैं, जैसे कि अहिल्याबाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली का कॉलेज है, इसमें ओनली फीमेल जाएंगे और 15% कोटा जाएगा। 15% सीट्स किसके लिए होगी? ऑल इंडिया लेवल की, जैसा कि मेडिकल एमबीबीएस में होता है। 15% सीट ऑल इंडिया पे जाएगा और 15% सीट दिल्ली कोटा से जाएगा, जो दिल्ली के निवासी हैं उनके लिए। और दूसरा कॉलेज क्या है? कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, ये भी न्यू दिल्ली का है, इसमें भी ओनली फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए है और इसमें 100% सीट्स नेशनल के लिए हैं, मतलब 100% ऑल ओवर इंडिया से गर्ल्स आके इसमें एडमिशन ले सकती हैं। इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि 15% ही लेंगे। अब इसका मतलब तो आप जानते हैं 15% और 85% का, कि मतलब ऐसा होता है कि अगर अगर कॉलेज में टोटल 100 सीट्स हैं तो 100 में से 15 सीटें जाएंगी सेंट्रल लेवल की और बाकी 85 सीटें जाएंगी दिल्ली की। ये होता है 15% और 85% का मतलब। तो जैसे कि इसमें 100% आ गया है सीट्स के लिए कि 100% सेंट्रल लेवल मतलब नेशनल सीट्स जाएंगी, मतलब कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया में ओनली गर्ल्स कैंडिडेट जाएंगी 100% नेशनल सीट्स पे। और थर्ड क्या है कि फ्लोरेनी नाइट जेन कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, इसमें भी कौन जाएगा? ओनली फीमेल जाएंगी और इसमें वही है 15% नेशनल पे जाएंगे, मतलब ऑल इंडिया की ऑल इंडिया कोटे से और 85% दिल्ली कोटे से एडमिशन होगा इस कॉलेज में। और चौथा कॉलेज क्या है कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, इसमें भी कहा इस कॉलेज में 15 ओनली फीमेल्स कैंडिडेट्स जाएंगे, 100% नेशनल सीट्स है। और पांचवा क्या है? राजकुमारी अमृति कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग न्यू दिल्ली, इसमें भी ओनली फीमेल कैंडिडेट जाएंगे और 100% नेशनल सीट्स हैं इसमें। और छठा नंबर कौन सा कॉलेज है? कॉलेज ऑफ नर्सिंग सैफुगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, इसमें भी फीमेल कैंडिडेट्स और 100% नेशनल कोटा जाएगा। और फिर सातवां क्या है कि कॉलेज ऑफ नर्सिंग कहाँ का? बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी बनारसी में, इसमें भी जाएगा। इसमें हो जाएंगे बोथ फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स जाएंगे इसमें और वह नेशनल सीट्स पे जाएंगे, मतलब इसमें सभी जा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि 15%, मतलब बीएचयू के नर्सिंग कॉलेज में मेल एंड फीमेल जा सकते हैं, 100% ऑल है ऑल इंडिया कोटे से। और आठवां नंबर क्या है कि भोपाल नर्सिंग कॉलेज भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर भोपाल मध्य प्रदेश में, कौन कौन जाएगा इसमें? बोथ मेल एंड फीमेल और 100% नेशनल कोटे से जाएंगे, मतलब 100% ऑल इंडिया कोटे से जाएंगे। तो ये है हमारे नर्सिंग के कॉलेज, 8 कॉलेज जिसमें हम नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और एमबीबीएस और बीडीएस के लिए भी कॉलेजेस हैं, उसके बारे में हम आपको बाद में नोटिस जब आएगी 2023 की लेटेस्ट, तो उसके बारे में बता देंगे। तो ये हमारा पूरा शेड्यूल जो कि ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन के से रिलेटेड है। और भी ऐसी जानकारी आती जाएगी तो मैं आपको बताता जाऊंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।